लास्ट क्लास में हम हर्डमैनिया के एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम एलिमेंट्री कैनाल के बाकी के हिस्से पढ़ेंगे। इसमें पहले हम इसमें ट्रैबिक्यूली देखेंगे। तो ब्रेंकियल सैक जो होती है उसकी जो इनर वॉल होती है वो लॉन्जिट्यूडनली फोल्ड हो जाती है और उससे उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है। और जो ब्रेंकियल फोल्ड्स होते हैं वो दोनों साइड्स पर 9 या 10 होते हैं। और इसकी जो इनर सरफेस होता है वो नॉन सीलिएटेड होता है। आउटर वॉल ब्रेंकियल सैक की जो होती है वो मेंटल से कनेक्टेड रहती है हॉलो स्ट्रैंड्स के द्वारा, जिन्हें ट्रैबिक्यूली कहते हैं, और इनमें ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इनर वॉल है, ये फोल्डेड है, ब्रेंकियल फोल्ड्स इनको हम कहते हैं, और ये बाहर का हिस्सा ये अटैच्ड रहता है जो कि हॉलो स्ट्रैंड्स के द्वारा मेंटल से, जिसे ट्रैबिक्यूली कहते हैं। नेक्स्ट जो हम इसमें देखेंगे वो है डॉर्सल लैमिना। डॉर्सल लैमिना जो होता है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, और ये पोस्टीरियर पेरिफेरेंशियल बैंड से शुरू होकर ईसोफेजियल ओपनिंग, एंटीरियर एंड जो होता है ईसोफेजियल ओपनिंग, वहाँ तक रन करता है। और ये जो डॉर्सल लैमिना होता है इसके अंदर बहुत सारे 20 to 30 टंग लाइक स्ट्रक्चर्स ये पाए जाते हैं, और इन्हें लैंग्वेट्स कहते हैं। और लैंग्वेट्स की जो इनर लाइनिंग होती है वो सीलिएटेड होती है। ये लैंग्वेट्स सारे मिलकर एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर, डॉर्सल लैमिना और लैंग्वेट्स मिलकर एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, या हम कहते हैं गटर जिसे बोलते हैं, वो बनाते हैं। और उसके थ्रू फूड जो होता है वो कॉर्ड बनती है, उसकी फूड कॉर्ड बनती है, फूड पास होता है और फूड कॉर्ड इसकी बनती है। तो यहाँ पर ये दूसरा स्ट्रक्चर है, ये लैंग्वेट्स। इसके बाद थर्ड जो होती है वो एंडोस्टाइल होती है। एंडोस्टाइल जो होती है मिड वेंट्रल ग्रूव होता है, ये मिड वेंट्रल ग्रूव ये होता है एंडोस्टाइल। ये ब्रेंकियल सैक के मिड वेंट्रल रीजन में ग्रूव होता है। और एंटीरियरली अगर आप देखेंगे तो एंडोस्टाइल जो है ये कंटिन्यूस है विद द पेरीफेरेंजियल ग्रूव एंटीरियर एंड पर, जबकि आप इसके बाकी का जो इसका मार्जिन जो होता है वो कंटिन्यूस रहता है विद द पोस्टीरियर पेरीफेरेंजियल बैंड से, इसका मार्जिन, जबकि ग्रूव जो है वो पेरीफेरेंशियल ग्रूव से कंटिन्यूस है ये एंडोस्टाइल। अगर हम पोस्टीरियर रीजन में देखें तो ये एंडोस्टाइल जो है ये टर्मिनेट होती है रिट्रोफेरेंशियल फोल्ड में, यहाँ आकर ये टर्मिनेट हो जाती है। एंडोस्टाइल जो होती है उसमें 5 जो होते हैं, ये आप देख सकते हैं 5 इसके अंदर ये जो होते हैं सीलिएटेड बैंड्स आप कहें या आप कहें सेल्स होते हैं, मीडियन लॉन्जिट्यूडनल सेल्स जो होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये आप देख सकते हैं एंडोस्टाइल में जो होते हैं लॉन्जिट्यूडनल सीलियरी ट्रैक्ट्स कहते हैं हम इनको, लॉन्जिट्यूडनल सीलियरी ट्रैक्ट ये हैं। तो 2 पेयर्स लेटरल होते हैं, एक ये और दूसरा ये, और इनके बीच बीच में ग्लैंड सेल्स होते हैं। ये जो ग्लैंड सेल्स होते हैं ये, और एक ही मीडियन है, तो 2 एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये, और तीसरा 4 हो गए, और 5वां जो होता है मीडियन लॉन्जिट्यूडनल सीलियरी ट्रैक्ट होता है। इसमें जो सीलिया जो होती है मीडियन वाली की, इसकी लंबी लंबी फ्रंटल सीलिया इसमें होती हैं। और इन ट्रैक्ट्स के बीच में आप देख सकते हैं ये ग्लैंडुलर सेल्स हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करते हैं। तो ये टीएस है एंडोस्टाइल का। नेक्स्ट इसके अंदर हम देखें तो एंडोस्टाइल के बाद इसके अंदर आती है ईसोफेजियल एरिया। तो ईसोफेजियल एरिया ये आप देख सकते हैं, ये ईसोफेजियल एरिया है, ये पोस्टीरियर मोस्ट रीजन है ब्रेंकियल सैक का, और ये सर्कुलर होती है ईसोफेजियल ओपनिंग, और इट इज़ गार्डेड बाय सेमी सर्कुलर लिप्स। इसके बाद नेक्स्ट जो रीजन है अगर हम देखें तो वो ये है
ईसोफेगस आगे जो है कंटिन्यूड रहता है। ईसोफेगस के बाद आता है स्टमक। इट इज़ थोड़ा स्लाइटली ब्रॉड होता है, ईसोफेगस से स्टमक होता है, और स्टमक जो होती है आगे स्मूथ वॉल्स होती हैं इसकी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट इट इज़ कंटिन्यूड एज इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन जो होती हैं लूप इंटेस्टाइन है, लूप है इंटेस्टाइन का। स्टमक यहाँ पर अगर आप देखें, ईसोफेगस के बाद स्टमक है, और स्टमक के दोनों साइड्स पर ऑन आइदर साइड स्टमक्स लिवर लोब्स देख सकते हैं, राइट लिवर लोब और लेफ्ट लिवर लोब यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर इंटेस्टाइन है जो कि यू के आकार की इंटेस्टाइन है, और इंटेस्टाइन के लूप में लेफ्ट गोनाड होता है। इंटेस्टाइन आगे कंटिन्यूस से रेक्टम में, और रेक्टम क्लोएकास के बाद ये एनस के द्वारा बाहर खुलता है, और ये एनस कहाँ खुलता है आके, ये एट्रियल साइफन में खुलता है यहाँ पर आकर। तो ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल है हर्डमैनिया की। इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन से हैं। तो इसमें 2 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाए जाते हैं। एक है लिवर, जो मैंने अभी आपको बताया था, स्टमक के दोनों साइड पर राइट और लेफ्ट लोब लिवर का होता है, और लिवर के जो सिक्रीशंस होते हैं स्ट्रॉन्ग सिक्रीशंस होते हैं, जो कि अमाइलेज, प्रोटीएज और लाइपेज नाम के एंजाइम सिक्रीट करते हैं। दूसरा जो ग्लैंड होता है वो है पाइलोरिक ग्लैंड, और इसमें बहुत सारे ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स होते हैं जो स्टमक की इंटेस्टाइन की वॉल्स में जाके खुलते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड होता है, और इसका जो फंक्शन होता है पाइलोरिक ग्लैंड का, डुअल फंक्शन है, 2 फंक्शन सर्व करता है। एक जैसे वर्टिब्रेट पैनक्रियस होता है तो उसका फंक्शन करता है, और दूसरा ये एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी होता है पाइलोरिक ग्लैंड। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका फूड फीडिंग और डाइजेशन हर्डमैनिया का पढ़ेंगे।